नमस्कार, मैं विजय शंकर मिश्र। आप मुझे देख रहे हैं www.rjmala.com पर। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस शो में जिसका नाम है ऑन एयर मेहमान। धन्यवाद, नमस्कार। और मेरी खुशकिस्मती है कि आपने मुझे इस लायक समझा। जी सर, जानना चाहेंगे आपकी ट्रेनिंग के बारे में। जी। आपने कैसे शुरुआत की, म्यूज़िक की शुरुआत आपकी ज़िंदगी में कब हुई, कब आपने किन किन से सीखा, और परवरिश के दौरान म्यूज़िक किन किन स्टेप्स के थ्रू आपकी लाइफ में एंटर किया? कब शुरुआत हुई ये तो मुझे भी पता नहीं है। मैं संगीतज्ञों के परिवार से हूँ, बनारस घराने से संबंधित हूँ। मेरे परिवार में करीब 300 साल से संगीत है। तो कब सीखना शुरू किया मालूम नहीं है। होश संभाला तो हाथ तबले पर थे। पिता तबला शिरोमणि पंडित गामा महाराज थे। उनका असली नाम रामायण प्रसाद मिश्र था, लेकिन उनको गामा की उपाधि मिली थी। एक ज़माने में गामा पहलवान का बड़ा नाम था जी। तो जब गामा पहलवान अपने एकदम उत्कर्ष पे थे तो मेरे पिताजी राइज कर रहे थे, तो लोगों ने कहा कि ये अपने क्षेत्र का गामा है, और ये नाम उनके साथ जुड़ गया। तो उन्हीं से मैंने सीखा। लेकिन मुझे बचपन से जो संगीत की परंपरा में एक है ना कि 12 घंटा, 14 घंटा, 16 घंटे का रियाज, वो मुझे रास नहीं आता था। डांट बहुत पड़ती थी, एक दो बार पिटाई भी हुई। मतलब पिताजी बहुत प्यार करते थे, तो केवल वो घूर कर देख लेते थे तो लगता था कि ज़िंदगी बेकार हो गई। तो एक दो बार पिटाई भी हो गई, एक बार स्टेज पर पिटाई हो गई। सीखता रहा, उन्हीं से सीखा मैंने। 15 साल की उम्र थी करीब जब वो गुजर गए। उसके बाद वो जैसे हमारे फिल्मों में दिखाता है स्ट्रगल, वो स्ट्रगल था। 6 छोटे भाई बहन, 7वां मैं, सबसे बड़ा मैं, विडो माँ, परिवार चलाना, ये सारा कुछ रहा। उसके बाद मैंने किसी और से नहीं सीखा, लेकिन हमारी ट्रेनिंग इस तरह की हुई थी कि मुझे टुकड़ा, परन, कायदा, गत, फर्द ये नहीं बताया गया। ये एक एक दो दो बताए गए और इनको बनाने का प्रोसेस बताया गया। ऐसे ऐसे बोलों को बनाओ, ऐसे तिहाई करो तो एक टुकड़ा हो जाएगा। ऐसे बोलों को लो, ऐसे तिहाई करो तो परन हो जाएगा। ऐसे बोल लोगे और ऐसे बोल लोगे तो टुकड़ा परन दोनों के बीच की चीज आएगी। इसलिए ऐसे बोलों से बचो। ऐसे बोल लोगे तो गत होगा। मतलब इस ढंग की ट्रेनिंग हुई। फिर पिताजी कहते तो बनाओ, मैं बनाता था, सुनाता था, वो करेक्शन करते थे। फिर मैं बनाता था तो कहते थे कि हाँ ठीक है, थोड़ी और मेहनत करो। तो ट्रेनिंग का प्रोसेस ये रहा जी। तो सीखा तो उन्हीं से। बाद में उनकी डेथ के बाद मेरे मामा जी पंडित शीतल प्रसाद मिश्र, उन्होंने मुझे मंच का अनुभव, उसके बाद मैंने अपने दिल और दिमाग की खिड़कियां खुली रखी और जितने बड़े कलाकार, जितने महान कलाकारों को मैं सुनता रहा, उनसे कुछ न कुछ सीखता रहा, उनके बाद उनसे सीखता रहा। किशन महाराज जी के तबले में जो बोलों का उठना बैठना, मैं संगीत की भाषा में बात कर रहा हूँ, बोलों का जो उठना बैठना है, पलटों की जो उलट फेर है किशन महाराज का, वो मुझे बहुत पसंद है। किशन महाराज जी से भी आपने सीखा? नहीं। अच्छा। सीखा नहीं मैंने, सीखा केवल अपने पिताजी से। समता प्रसाद जी, समता प्रसाद गोदई महाराज, वो मेरे दादाजी के डिसाइपल थे। उनसे भी मैंने नहीं सीखा, लेकिन उनके तबले की जो टोनल क्वालिटी थी वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी। अला रखा खां साहब की जो लयकारियाँ वो जाते थे वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी एक नया नाम लूँ, सुरेश तलवलकर, पंडित सुरेश तलवलकर जी। वो पखावज के बोलों को तबले पर जिस ढंग से बरतते हैं वो मुझे बहुत पसंद है। तो दिमाग में सारी चीज़ें आती जाती हैं, खिड़कियाँ खुली हैं, उनको मैं लेता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ और फिर अपने ढंग से बरतने की कोशिश करता हूँ। किशन महाराज जी, समता प्रसाद जी, सुरेश तलवलकर जी, ये सारे लोग मुझे बहुत प्यार करते थे। सुरेश जी के साथ कई बार मैंने स्टेज शेयर किया है।
किशन महाराज जी के साथ मैंने कई बार स्टेज शेयर किया है, उनके इंटरव्यूज किए हैं मैंने, और ढेर सारे इंटरव्यूज किए हैं, सेमिनार में हम लोग साथ में रहे हैं। तो इस तरह मतलब, और कई बार तो अपने स्टूडेंट से भी हमको सीखने को मिलता है। बिल्कुल। नई पीढ़ी के कई कलाकारों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कई चीज़ें जो मुझे मेरे पिताजी बड़े कठिन अंदाज में सिखा देते थे, जब मैं उसको अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ, मैं देखता हूँ कि वो पिकअप नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको कैसे और आसान तो सिखाने की प्रक्रिया मुझे उनसे, स्टूडेंट से पता लगती है। आज 41 साल हो गए मुझे सिखाते हुए जी। 74 से मैं सिखा रहा हूँ जी। और 2015 में आपसे बात कर रहा हूँ, तो 41 साल सिखाते हो गई। जी। तो जिंदगी से मैंने बहुत कुछ सीखा है, जीवन से मैंने बहुत कुछ सीखा है। किशन महाराज जी और आपके कांता प्रसाद जी, शांता प्रसाद जी, शांता प्रसाद, शांता या शामता? शांता, शांता। हाँ। ओके। उन लोगों ने तबले को एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया, तो उन लोगों का जो डेडिकेशन रहा या उन लोगों का जो योगदान था, अगर मैं कहूँ, वैसे तो बहुत मुश्किल है कि आप शब्दों में हमें कुछ शेयर कीजिए उसके बारे में, लेकिन फिर भी आप जितना कोशिश कर पाएँ उन्होंने जो योगदान दिया उसके बारे में। इन दो कलाकारों का जब आप नाम लेती हैं तो आपको एक तीसरा नाम भी लेना पड़ेगा, उस्ताद अला रखा जी, जाकिर हुसैन के पिताजी। शांता प्रसाद जी का तबला बिल्कुल सरल और सहज तबला था, जो संगीत नहीं भी जानता है उसके भी दिल को छू लेने वाला था। जब विज्ञान भवन में पंडित नेहरू ने उनका कार्यक्रम रखा था और ख्रुश्चेव शायद आए थे, रशिया के राष्ट्रपति, उनका तबला सुन के उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि ये कोई हाथ ऐसा काम कर सकता है। उन्होंने उनकी उंगलियों को छू कर देखा, और फिर रूस में मई दिवस का फंक्शन बहुत बड़ा होता है, बहुत विशाल रूप में बनाया जाता है, मे डे, उसमें उन्होंने उनको बुलाया, जिसमें लगभग 25,000 ऑडियंस थी और पूरे विश्व के माने हुए राजनेता। उस प्रोग्राम ने शांता प्रसाद जी को एक अलग ऊंचाई दी। टोनल क्वालिटी और आम लोगों के दिल में उतर जाने वाली मतलब जो वादन कला है, ये शांता प्रसाद जी के तबले की विशेषता है। उसमें बहुत कठिन काम नहीं होता था, दिमाग का रोल बहुत ज़्यादा नहीं होता था, दिल का रोल होता था। किशन महाराज जी का तबला दिमाग वाला तबला था। कठिन तालों में बजाना, कठिन लयकारियों का प्रयोग, और बोलों को ऐसी जगह से वो पलटते थे कि एक बार आदमी ऐसे हो जाता था कि मतलब सोच नहीं सकता है। और दोनों को बहुत नज़दीक से सुना है, दोनों का प्यार पाया है मैंने। अभी दूरदर्शन ने एक VCD रिलीज की है, तो दोनों के तबले का संपादन मैंने किया, एडिटिंग मैंने की है, और दोनों के ऊपर राइटअप मैंने लिखा है। शांता प्रसाद जी के तबले की जो सरलता थी, इसीलिए उन्होंने फिल्मों में खूब बजाया। R.D. बर्मन के वो पसंदीदा तबला वादक थे। शोले, किनारा, महबूबा और ऐसे कितनी ही फिल्मों में उन्होंने तबला बजाया। पता नहीं आपको पता है या नहीं, और शोले फिल्म का एक सीन है, हेमा मालिनी तांगे पे भाग रही है और डाकू उनका पीछा कर रहे हैं, और फिर एक पहिया तांगे का खुल जाता है और वो भाग धन्नो वो आवाज़ आती है, उसके बैकग्राउंड में शांता प्रसाद का तबला है। अरे वाह। राहुल देव बर्मन को जब किसी भी आवाज़ से संतुष्टि नहीं हुई तो उन्होंने शांता प्रसाद जी को बुलाया। और आप सोच सकते हैं R.D. की वो सोचिए सोच कि R.D. ने कहाँ तक सोचा, और शांता प्रसाद जी ने उनकी सोच को साकार किया। जी। किशन महाराज जी ने भी कुछ फिल्मों में बजाया है, लेकिन उनका तबला दूसरी तरह का था, और काट छांट लय का बारीक काम ये बहुत बढ़िया था। अला रखा खान साहब गाना भी बहुत अच्छा जानते थे, और शुरू में A.R. कुरैशी नाम से उन्होंने कई फिल्मों में म्यूजिक भी दिया है, हिंदी और पंजाबी की कई फिल्मों में। नाम चेंज करके? नहीं, अला रखा कुरैशी, उसको अंग्रेजी में A.R. कुरैशी कर दिया। अच्छा, हाँ, ओके। कुरैशी इनका सरनेम है, नहीं लिखते हो। फजल कुरैशी तो लिखते हैं, जाकिर भाई के छोटे भाई फजल कुरैशी तो लिखते हैं, तौफीक कुरैशी तो लिखते हैं, जाकिर हुसैन लिखते हैं, और जाकिर हुसैन कुरैशी भी लिख सकते थे लेकिन नहीं, तो A.R. कुरैशी, अला रखा कुरैशी, इस नाम से उन्होंने हिंदी और पंजाबी की पुरानी कई फिल्मों में म्यूजिक भी दिया है। तो वो म्यूजिक उनके जहन में था।
तो उनके तबले में वो म्यूजिक भी बोलता था, उनका तबला गाता था। उनका एक शब्द, एक वाक्य मुझे बहुत पसंद है, मैं कई जगह कोट करता हूँ। तबला सुर में बोले तो अच्छी बात है, लेकिन अगर तबले में सुर बोले तो और भी अच्छी बात है। ये आला रखा खां साहब की सोच थी और तीनों एक दूसरे के पैरेलल थे। इन तीन दिग्गजों ने तबले को बहुत आगे बढ़ाया है और देश विदेश में लोकप्रियता दिलवाई है। जी।